साल का टैक्स माफ करो, 1 साल का एक्सटेंशन करो, हमारी मांगे पूरी करो, सीएनजी के लिए सब्सिडी दो, हमारी मांगे उन्होंने कटु सत्य बताया कल यहाँ पे कि हम अपनी बस को बिना लॉकडाउन में भी बस वालों की हालत ज्यादा अच्छी है। आज एक महाजन या किराने का व्यापारी 2-4-5 लाख रुपए में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। यहाँ हमारे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए की बस की आवश्यकता होती है। उसकी कोई गारंटी नहीं कि आज शाम को मेरी बस जा रही है। कोई आदमी ये चीज़ को नहीं साबित कर सकता कि मेरी गाड़ी अब फला जगह से फला जगह जा रही है, इतने रुपए बचा के ले आएगी। वो भगवान भरोसे चल रही है, कहीं बेस अड़ गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कांच फूट गया, कोई दुर्घटना हो गई या किसी भी प्रकार से तार में कट लग गया, वो भी हमारा किस्मत का धंधा है। किस्मत का धंधा अलग। प्रदर्शन तो गत वर्ष ही चल रहा है हमारा, 1 साल हो गया है। 15 महीने से कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। उस कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण सबसे ज़्यादा निजी बसों को इसका इफेक्ट पड़ा है और इसमें हमने मंत्री महोदय को मार्च अप्रैल से ही हमने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया। जो हमारी गत वर्ष भी मांग थी 1 वर्ष की टैक्स माफ़ी की, उसमें पर्याप्त सरकार द्वारा कोई टैक्स माफ़ी नहीं दी गई। 3.5 महीने का हमें गत वर्ष हमें टैक्स में माफ़ी की घोषणा हुई थी, उसका लाभ मिला। लेकिन 15 महीनों से सार्वजनिक परिवहन या निजी परिवहन जो है वो डामाडोल चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेज कैरिज की बसें प्रभावित हुई है। स्टेज कैरिज की बसों में उनके अपने अपने तमाम रूटों पर पर्याप्त यात्री भार नहीं मिल रहा है। डीजल की रेट भी सरकार बार बार बढ़ाए जाने के कारण हमारी लागत राशि भी वसूल नहीं हो पा रही है। सरकार किराया निर्धारित करती है, सरकार द्वारा किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2000 में अंतिम बार हमारा किराया सरकार द्वारा बढ़ाया गया। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी टैक्स माफी की, दूसरी बिना शर्त आरसी सेंडर की है, क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी व्यापारी अपनी दुकान अपनी मर्जी से खोलता और बंद करता है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम अपनी बसों को संचालन नहीं करें तो भी हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। सरकार द्वारा आरसी सेंडर करने पर भी प्रतिबंध है। सरकार द्वारा 90 दिन से अधिक परिवहन विभाग द्वारा आरसी सेंडर नहीं की जाती। कोई मोटर मालिक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, अगर किसी का 3-4 लाख की बस है और वो अगर वो बस का बीमा कराना चाहता है तो लगभग 1 लाख रुपए कर्जा लेकर बीमा कराता है और टैक्स भरने की स्थिति में नहीं रहता है, इसलिए मोटर मालिक मजबूर है। आज इसी सरकार को पिछले 4-5 महीनों से जो हमारा बार बार ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन जो राजस्थान भर में हो रहे हैं, सरकार द्वारा हमारी किसी भी बातों पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं और जवाब नहीं आ पा रहा है। उसकी वजह से ये आज पूरे संपूर्ण राजस्थान में 22 जुलाई 2021 आज गुरुवार को समस्त राजस्थान के प्रत्येक जिलों में आज निजी बस मालिकों द्वारा हड़ताल और बंद का आयोजन किया जा रहा है। अगर सरकार द्वारा हमारी इन मांगों को सुना नहीं गया और उस पर हमारा अमल नहीं करके और हमें इस पे राहत प्रदान नहीं की, तो हो सकता है भविष्य में हमारा प्रदर्शन सख्ती के साथ रहे और पूरे राजस्थान में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं।